हमारी आज की कहानी का नाम है अन्न दोष। तो एक महात्मा राजगुरु थे। समय समय पर वो राजा को उपदेश देने के लिए राजमहल में जाया करते थे। एक दिन वो राजा को उपदेश देकर भोजन करने के बाद महल के एक कक्ष में अकेले ही लेटे हुए थे। उसी कक्ष में खूंटी पर राजा का मोतियों का हार टंगा हुआ था। महात्मा जी के मन में अचानक ही लोभ आ गया। उन्होंने उसको खूंटी से उतारकर अपनी झोली में डाल लिया और अपनी कुटिया की ओर रवाना हो गए। कुछ समय पश्चात हार न दिखाई देने पर उसकी खोज शुरू हुई। महात्मा जी पर तो शक का कोई प्रश्न ही नहीं था, लेकिन महल के नौकर चाकर सभी परेशान थे। कुछ दिवस व्यतीत हो जाने पर जब महात्मा जी के मन का मैल दूर हुआ तो उन्हें अपने किए पर घोर पश्चाताप हुआ और स्वयं ही हार को लेकर राजा के सामने रखकर बोले, बुद्धि खराब होने के कारण मैं इस हार को चुरा कर ले गया था और अपनी भूल का एहसास होने पर मैं इसे वापस करने आया हूँ। मुझे अधिक दुख इस बात का है कि मेरे कारण महल के नौकर चाकरों पर कितना अत्याचार हुआ होगा। राजा को राजगुरु की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा बोले, ऐसा लगता है हार चुराने वाला आपके पास पहुंचा होगा और उसे बचाने के लिए ये अपराध आपने अपने ऊपर ले लिया है। महात्मा जी ने पुनः राजा को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि वास्तविक में चोर मैं खुद हूँ, पर वे ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि उनकी निर्लोभ वृत्ति में इस पाप ने कैसे प्रवेश किया। महात्मा जी पुनः बोले कि आज सुबह से ही हमें अतिसार हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि जो भोजन आपके यहाँ किया था उससे मेरे निर्मल मन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। अब दस्त हो जाने से उस अन्न का अधिकांश भाग बाहर निकल जाने पर मेरे मन का पाप दूर हो गया है। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि उस दिन का भोजन एक चोर द्वारा चुराए गए गेहूं से बनाया गया था। ये सुनकर महात्मा जी ने कहा, शास्त्रों में लिखा है कि राज्य का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे शारीरिक रोगों के सूक्ष्म कीटाणु फैलकर रोग का विस्तार करते हैं, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म मानसिक परमाणु भी अपना प्रभाव फैलाते हैं। ये कहावत प्रसिद्ध है, जैसा अन्न वैसी बुद्धि। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।